नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान रामपाल जहांगीर जी। आप वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष आध्यात्मिक प्रकोष्ठ अखिल भारतीय जहांगीर ब्राह्मण महासभा दिल्ली के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन विश्वकर्मा टुडे चैनल का, जिन्होंने मुझे साक्षात्कार के लिए का शुभ अवसर प्रदान किया। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जन्म प्रसिद्ध क्रांतिकारी दादा साहमल की जन्मभूमि जी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बिजरोल ग्राम में हुआ। जी मेरे दादाजी का शुभ नाम नौबत राम जहांगीर अच्छा और पिताजी का नाम स्वर्गीय धन सिंह जहांगीर। जी माताजी स्वर्गीय ज्ञानो देवी जी और मेरे पिताजी और हमारे दादाजी भी हमारा पुश्तैनी कार्य करते थे। जी हमारे 3 भाई जी और 3 भाई थे। जी दुर्योग से मेरे दोनों छोटे भाइयों का स्वर्गवास हो गया ओहो और हमारे जो लालन पासन हमारे ग्राम बिजरोल में हुआ। सर, आपके शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन जी हमारे ग्राम के शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूल में हुई अच्छा और एक विशेष बात रही जी कि प्राइमरी शिक्षा जो 5 साल में पूरी होती थी जी वो मैंने केवल 3 वर्ष में पूर्ण की। बहुत बढ़िया। बचपन में पहली ही- और दूसरी कक्षा जी 1 वर्ष में, तीसरी और चौथी दूसरे वर्ष में अच्छा और 5वीं तीसरे वर्ष में। बहुत बढ़िया ये मैंने 1960 में पूर्ण कर ली थी। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद 6 और 7th जी 6ठी कक्षा और 7वीं कक्षा जी मैंने अपने ग्राम के दादा सामल स्मारक माध्यमिक विद्यालय में अच्छा पूर्ण की जी और 8वीं कक्षा हमारे ज़िले में एक जिसको नॉर्मल स्कूल कहते थे, जो डिस्ट्रिक्ट में एक ही स्कूल होता था जी जहाँ बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, अच्छा वहाँ से मैंने 8वीं कक्षा प्राप्त की बड़ौद से। बहुत बढ़िया। उसके बाद और 8वीं कक्षा में मेरी डिस्टिंक्शन थी बहुत सभी सब्जेक्ट में। जी 11th और 9th और 10th जी कक्षा मैंने हमारे पास में गांव के नज़दीक ही बड़ौद का शहर है, वहाँ पर जो है ना मैंने जनता वैदिक विद्यालय से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की अच्छा और इंटरमीडिएट की परीक्षा मैंने बड़ौद शहर में जैन विद्यालय से। देवयोग से मैं अपनी आर्थिक अभाव के कारण, जी परिवार के आर्थिक अभाव के कारण मैं अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से नहीं संचालित कर पाया। 1973 में अच्छा मेरा जो है ना नियुक्ति श्री गुरु अर्जुन देव सेकेंडरी स्कूल सादीपुर, अच्छा जो दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग से सहायता प्राप्त था, जी मैं नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में हुई। अच्छा और उसके साथ क्योंकि मैं बीएससी नहीं कर सकता था प्राइवेट, जी मेरी इच्छा अपनी शिक्षा को सुचारू करने की थी, जी तो मैंने बीकॉम किया अच्छा उसके दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से। अच्छा उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से मैंने एमकॉम किया अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज से। बिजनेस ठीक है इस प्रकार मेरी शिक्षा, और इसी के साथ जी जिस समय हमारी शादी हुई अच्छा उस समय हमारे धर्मपत्नी की शिक्षा केवल 7th क्लास थी। अच्छा मेरे साथ साथ उन्होंने पत्राचार के माध्यम से जी मैट्रिक किया, अच्छा इंटरमीडिएट किया जी और बीए किया। मतलब मैट्रिक शादी के बाद हाँ,
सर जब बात आ रही है तो परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी 1970 में जब शादी के उपरांत जी हमारे 3 बच्चे हुए, एक लड़का और 2 लड़कियां। ठीक है। सबसे बड़ी लड़की ममता शर्मा जी सफदरजंग एन्क्लेव में हाउस वाइफ के रूप में कार्य कर रहे हैं जी। और उनके पति जो है ना आर्किटेक्ट हैं, अच्छा मॉडल्स, अच्छा। मॉडलिंग का काम है उनका। बहुत बढ़िया। छोटी बिटिया जी की शादी नांगलोई में हुई है जी। और वो इस समय उसी विद्यालय में जिससे हमने सेवा की, जी। उसी में लाइब्रेरियन के रूप में कार्य कर रही है। बहुत बढ़िया। वो भी दिल्ली सरकार के सहायता विद्यालय से। विद्यालय में। और बेटा हमारा जो पहले दिल्ली विद्युत बोर्ड होता था, जी अब उसका नाम BSES के और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के रूप में कार्य कर रहा है। बहुत बढ़िया बात है। जी सेवाओं के बारे में बताइए कि आपका जो नौकरी का जो आपने जी। ध्येय चुना और किस तरह से आपने शुरुआत करी जी जी और किस तरह से आपका पूरा कार्यकाल निकला उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी 1967 में जी जिस समय मैंने इंटरमीडिएट किया था और हमारी शिक्षा अवरुद्ध हो गई, तो 1967 से और 1973 तक जी। लगभग 6 साल का समय हमारा संघर्ष में जीवन व्यतीत हुआ। विभिन्न कोर्ट जैसे मेरठ कोर्ट, अच्छा 30 हजारी दिल्ली जी। और सुप्रीम कोर्ट, इसमें मैंने एज ए एडवोकेट क्लर्क के रूप में कार्य किया। अच्छा 1973 से 67 से और 1973 तक। 73 तक। और 1973 में मेरी नियुक्ति हुई और 1973 से और 2012 में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ जी हायर स्केल में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी। और श्रीमती जी हमारी जी 1917 में, वो 2017 में सेवानिवृत्त हुई हैं प्रधानाचार्य के रूप में। बहुत बढ़िया। जी आपके कार्यक्षेत्र के बारे में बताएं थोड़ा। मैंने जो है ना केवल ये नहीं सोचा कि जो मेरी ड्यूटी सरकार ने नियुक्त की है जी उसी में मैं कार्य करूं। जी विद्यालय के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे, जी एकेडमिक हो चाहे जो है ना वो प्रशासनिक हो, ठीक है। सभी कार्य मैंने संपन्न किए हैं अपनी सेवा के दौरान। जी और इसके कारण मुझे मैनेजमेंट की तरफ से गोल्ड मेडल मिला था। बहुत बढ़िया। जी। और उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद भी उसी विद्यालय में मैं प्रबंधक समिति में कार्य कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात है। बहुत बहुत बधाई हो सर। समाज सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ? आपके प्रेरणा स्रोत मेरी कौन रहे? रुचि प्रारंभ से ही समाज सेवा में थी, विशेष रूप से जांगीड़ समाज में। जी 1967 में जब मेरी शिक्षा अवरुद्ध हुई जी और मैं मेरठ कोर्ट में कार्य शुरू किया, तो मैंने नवयुवक मंडल की स्थापना की बिल्कुल। जिसका मैं अध्यक्ष था। अच्छा और ये उत्तर प्रदेश की प्रदेश सभा के अंतर्गत आता था। जी उस टाइम पर चित्रमल जी जो है वो उसके अध्यक्ष थे। अच्छा और 3 साल 68, 69, 70 जी 3 साल तक हमने ये नवयुवक मंडल के रूप में कार्य किया। आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र था जी उनके युवकों को जागृत करने का हमने कार्य किया है और महासभा को जोड़ने के लिए। मतलब 1970 की बात है ये? 1970 तक। बहुत बढ़िया। 1970 में जब और मेरी जो शादी हुई थी वो खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में जी एक कस्बा है, जी। वहाँ पर महासभा का अधिवेशन हुआ था। अच्छा और उसी में ही हमारे ससुराल के परिवार के स्वजन मिले थे जी और वहीं पर शादी तय हुई थी। बहुत बढ़िया। तो सब समाज सेवा में आपका अग्रणी हाँ पंक्ति में नाम आता है, तो मैं चाहूँगा कि समाज में किन किन पदों पर रहते हुए आपके कार्यकाल की क्या क्या उपलब्धियाँ हैं? पहले नवयुवक मंडल में मैंने कार्य किया। जी
उसके बाद जो है ना हमारे जो जो गृह ग्राम है पिजरोल, अच्छा। वो, और उसके साथ में सिरसली गांव है, जी। एक बड़ौत, एक शाखा सभा हमने बनाई जी। जिसका मैं मंत्री रहा हूँ, जी। और 3 साल तक हमने उसका अच्छी तरह से चल किया। बहुत बढ़िया। इसके बाद 2000 जब मैं दिल्ली आ गया, जी। अधिवेशन के बाद मैं दिल्ली आया, आर डी शर्मा जी जो उस समय महामंत्री थे, अच्छा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो है ना वो सेक्रेटरी थे, अच्छा। उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया, जी। और 1 वर्ष तक 1971 में मैंने महासभा के कार्यालय में भी काम किया, और उस समय पत्रिका के संपादन में जी। सहयोग दिया। मतलब 1971 में महासभा की पत्रिका के आपके संपादन में सहयोग। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। वो संपादक होते थे वासुदेव जी, जो बाद में प्रधान भी बने हैं, अच्छा। और प्रधान थे आनंद स्वरूप भारद्वाज जी रोहतक वाले, जी। और महामंत्री थे आर डी शर्मा जी, जी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल। उसके बाद जो है ना, जब जी एम मिस्त्री जी प्रधान बने हैं 2005 में, जी। तो उन्होंने मुझे सह संपादक का कार्य प्रदान किया, मिश्री जी। और 2007, 5, 6 और 2012 तक जी। मैंने सह संपादक के रूप में कार्य किया। बिल्कुल। इसी के साथ में 2014 से 2017 तक जी। मैंने विश्वकर्मा एजुकेशन ट्रस्ट में महामंत्री के रूप में कार्य किया। बहुत बढ़िया। इससे मुझे समाज में पहचान मिली, जी। संपादन के कार्य में भी और ट्रस्ट में। अखिल भारतीय जंगल महासभा। और उसके बाद 7 साल तक संपादन कार्य करने के बाद जी। मैंने 2012 में रिजाइन कर दिया था संपादक के कार्य से। अच्छा। तो मुझे स्कूल की जिम्मेदारी दी गई बर्नीला जी के समय। अच्छा। और उसके बाद मैं रविशंकर जी के टाइम पर समय कार्यकाल में जी। मैंने अंग्रेज भारतीय शिक्षा संस्थान के जनरल सेक्रेटरी के रूप में, अच्छा। और अंग्रेज भारतीय पब्लिक स्कूल के उप प्रधान के रूप में भी 3 साल तक कार्य किया। जी। बहुत बढ़िया। और वर्तमान में आप? वर्तमान में अखिल भारतीय जंगीड़ ब्राह्मण महासभा के आध्यात्मिक प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई हो। सब इस प्रकोष्ठ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या फर्दर आपकी प्लानिंग्स हैं? विद्यार्थियों में और सामाजिक बंधुओं में जी। संस्कार, उत्तम संस्कार की स्थापना करना ही आध्यात्मिक प्रकोष्ठ का जी। मुख्य उद्देश्य है। बहुत बढ़िया। किस तरह से ये प्रयास अपन व्हाट्सएप के द्वारा जी। और विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं जी। उसमें उसमें हम प्रचार करते हैं आध्यात्मिक के लिए, क्योंकि मैंने जो है ना सेवानिवृत्ति के पश्चात मैंने क्योंकि आध्यात्मिक में मेरी रुचि थी जी। मैंने ब्रह्म कुमारी के सहयोग से, ब्रह्म कुमारी संस्थान के सहयोग से, अच्छा। अन्नामलई यूनिवर्सिटी से पहले पीजी डिप्लोमा किया वैल्यू एजुकेशन स्पेशलिटी से। अच्छा। आध्यात्मिक विज्ञान, मूल शिक्षा आध्यात्मिक विज्ञान से जी। और उसके बाद 2014 में मैंने एमएससी किया वीएस से, बहुत बढ़िया। आध्यात्मिक विज्ञान में। जी। इसी रुचि के कारण मैंने एक पुस्तक लिखी है जी। आध्यात्मिक पुस्तक, जी। जिसका टाइटल है भगवत प्राप्ति के साधन। बहुत बढ़िया। और अप्रैल 2026 में जी। 2025 में हमने इसका विमोचन कराया था। बहुत बहुत बधाई जी। सब समाज सेवा के अलावा भी आपकी काफ़ी जी जन सहयोग में भी आपका इंटरेस्ट रहा है। 1926 में हमने चाणक्य प्लेस में, जो सीवन जनकपुरी के साथ है दिल्ली में, जी। नई कॉलोनी थी, उसके RWA के रूप में मैंने
महामंत्री के रूप में, जी महासचिव के रूप में, कोषाध्यक्ष के रूप में जी और उप प्रधान के रूप में कार्य किया। जी और हमारे ही कार्यकाल काल में वो कॉलोनी अप्रूव हुई थी, निर्मित हुई थी, बहुत बड़ी बात है। और उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह ये सारा कार्य हुआ था। जी इसके साथ साथ सेवा कार्य के दौरान हमारी एक एसोसिएशन थी, गेस्टा, अच्छा, गवर्नमेंट एडेड टीचर्स एजुकेशन एसोसिएशन, एसोसिएशन, उसका मैंने जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया अच्छा 3 साल तक। और अध्यापक, ये भारतीय जनता पार्टी का जी, आध्यात्मिक प्रकोष्ठ, वो शैक्षणिक प्रकोष्ठ है, अच्छा उसमें मैंने एज ए जिले के महासचिव के रूप में कार्य किया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। जी। और इसके साथ साथ 1992 में मैंने 5 साल तक जी एज ए स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, ऑनरी स्पेशल एसपीओ कहते थे, अच्छा, उस कार्य किया। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत सभी समाज सेवा से संबंधित हैं। बढ़िया। जी बिल्कुल। सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी हम विशेष रूप से ध्यान दें, जैसे कि मेरा जीवन बीता है, जी मैं आजीवन शिक्षार्थी रहा हूँ, और हम सभी को आजीवन शिक्षार्थी ही रहना चाहिए। जी जब हम बच्चे होते हैं तो माता पिता से हम कुछ सीखते हैं, जी विद्यालय में जाकर के हम अपने गुरुओं से सीखते हैं, जी और समाज में आते हैं तो समाज के प्रभुत्व वर्ग से सीखते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि मेरा अपना जीवन बीता है, उसके अनुभव से मैं कह सकता हूं कि अगर हम परिश्रम करते हैं, अपने कौशल को इम्प्रूव करते हैं, जी तो भाग्य भी हमारा साथ देता है। बिल्कुल सर। भाग्य का हम निर्माण स्वयं करते हैं। जी अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारा जो है ना, भाग्य सकारात्मक होगा। जी अगर हम नकारात्मक कार्य करेंगे, नकारात्मक सोच रखेंगे, तो हमारा भाग्य भी सकारात्मक होगा, दुर्भाग्य के रूप में होगा। इसलिए मानव ही भाग्य का स्वयं निर्माता है। अच्छे कार्य करें, जी जनता की भलाई करें, जी समाज सेवा करें, जी और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का मन न दुखाएं। बहुत बढ़िया। तो ये ही एक मूल मंत्र है मूल मंत्र। सफलता का। दूसरा ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि जो आपकी योग्यता है उसके अनुसार आपको काम मिल जाए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मेरा लक्ष्य था कि मैं अध्यापक बनूं, जी लेकिन मुझे नॉन टीचिंग स्टाफ में काम मिला एक सरकारी स्कूल में, और बाद में मैंने अपना लक्ष्य की पूर्ति की। तो मैं सभी, विशेष रूप से युवा से निवेदन करता हूं कि आप परिश्रम करिए, जी अपनी स्किल को बढ़ाइए, जी और उसका फल भगवान आपको ठीक सकारात्मक ही देगा, और अपने जीवन में आप सफल होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। सर, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने अध्यापकों को, जी माता पिता को, जी और साथ में अपनी अर्धांगिनी को देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे साथ कार्य करते हुए अपनी शिक्षा भी पूर्ण की जी और अपना लक्ष्य भी प्राप्त किया। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, और विशेष रूप से विश्वकर्मा टुडे का। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नए हस्ती के साथ। तब तक देखते रहें आप विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।